गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे पिछला जो टॉपिक था ट्रिगोमेट्रिक था, बेसिक पढ़े थे। आज उस बेसिक पे क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो क्या है कि ट्रिगोमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है वो हर आदमी अलग अलग तरीके से बनाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम कोई और तरीके से अटेम्प्ट करोगे, हम कोई और तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू sec a इंटू cos a प्लस 1। तो इसी को प्रूफ करना है। तो क्या है कि इधर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं LHS, इधर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इधर वाले पार्ट को कहते हैं LHS और इधर वाले पार्ट को कहते हैं RHS। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पहले क्या करेंगे, LHS को कोशिश करेंगे कि RHS में आ जाए। तो क्या करेंगे, LHS पार्ट है तुम्हारा tan a अपॉन 1 माइनस cot a। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि जितना भी ट्रिगोमेट्रिक यहाँ पे है रेशियोज हैं, इन सबको हम लोग साइन और कॉस में चेंज करें। तो क्या करेंगे, tan a को पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस में कोशिश करेंगे चेंज करने के लिए। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला होता है साइन a अपॉन कॉस a अपॉन 1 माइनस cot a। तो cot a को किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, cos a अपॉन साइन a प्लस cot a है। तो तुमको पता है कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a। तो cot a का फॉर्मूला क्या होगा, तुमको बताए थे पिछले लेक्चर में ही हम लोग कि tan a का जस्ट अपोजिट होता है cot a। तो tan a का जो फॉर्मूला है उसका अपोजिट हो जाएगा cot a। तो tan a का फॉर्मूला क्या है, tan a का फॉर्मूला है sin a अपॉन cos a। तो उसी तरह से cot a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot a का फॉर्मूला हो जाएगा cos a अपॉन sin a अपॉन 1 माइनस tan a। तो tan a क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा sin a अपॉन cos a। समझ गए। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे है sin a अपॉन cos a, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, sin a अपॉन cos a। अब क्या करेंगे, 1 माइनस cos a अपॉन sin a है। तो अब इसमें एलसीएम लेंगे sin a, तो sin a हो जाएगा ये, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस cos a, और ये तुम्हारा हो जाएगा sin a। इसी तरह से फिर प्लस करेंगे तो यही हो जाएगा cos a अपॉन sin a, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1 cos a माइनस sin a अपॉन cos a। तो देखो इतना तक क्या किए, फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, tan a को कोशिश किए कि हम लोग tan a को चेंज कर दे साइन और cos के टर्म में। तो क्या होता है, tan a का फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, sin a अपॉन cos a होता है। तो हम लोग क्या किए, tan a को चेंज कर दिए sin a अपॉन cos a में। इसके बाद 1 माइनस cot a है। तो तुमको ये पता है कि cot a का फॉर्मूला क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट है cot। तो जो tan का फॉर्मूला होगा जस्ट उसी का उल्टा मतलब अपोजिट होगा cot का फॉर्मूला। तो tan का फॉर्मूला हमें पता था कि tan a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a। तो सिंपल cot a का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cot a का फॉर्मूला हो जाएगा cos a अपॉन sin a। फिर प्लस करेंगे, फिर क्या किए cot a। तो cot a क्या हो गया, cos a अपॉन sin a अपॉन 1 माइनस tan a था, तो इसमें लिख दिए sin a अपॉन cos a। अब क्या किए हम लोग, sin a अपॉन cos a वैसे लिख दिए, फिर नीचे क्या किए, एलसीएम लिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा sin a। तो sin a एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे 1 है तो sin a कितने बार में आएगा, sin a बार में आएगा, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई किया हम लोग। तो यहाँ ऊपर से जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आ गया sin a, तो हो गया sin a माइनस cos a अपॉन sin a। उसी तरीके से क्या किए, यहाँ पे वही किए cos a माइनस sin a अपॉन cos a। जब अब हम लोग इतना कर दिए तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ sin a है इसको जस्ट ऊपर ले जाएंगे। जब इसको ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा sin a अपॉन cos a इंटू sin a, यही ना होगा। देखो ये sin a था, इसको ऊपर लेके चले गए तो ये यहाँ आ गया, और ये तुम्हारा ये हो गया sin a माइनस cos a। फिर प्लस किए क्या, प्लस क्या किए, cos a अपॉन sin a, इस cos a को यहाँ लेके चले गए तो ये इसी तरह से हो गया cos a अपॉन sin a इंटू cos a अपॉन ये क्या हो गया cos a माइनस sin a। तो देखो अब तो यहां तक समझ आ गया होगा कि sin a अपॉन cos a था, तो ये sin a को जस्ट ऊपर लेके चले गए
तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इसी तरीके से यहाँ पे भी किए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस ए को नीचे ले आएंगे। जब इस कॉस ए को नीचे ले आएंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, और ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस इसी तरीके से इसमें भी किए, इस साइन ए को नीचे ले आए तो ये तुम्हारा हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए, और इसको फिर लिख दिए साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। अब फिर से समझते हैं कि इसमें क्या क्या किया। यहाँ तक के स्टेप में हम लोग सबसे पहले क्या किए, ट्रिगोमेट्रिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में साइन और कॉस में तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग वही किए, tan ए को तोड़े साइन और कॉस में। जब tan ए का फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में ही पढ़े थे कि होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वही किए। फिर 1 माइनस कॉट ए, हमें ये पता है कि tan ए जो होता है जस्ट अपोजिट है कॉट ए, अपोजिट है tan ए का, तो हम लोग बस फॉर्मूले को क्या किए, उल्टा कर दिए। तो ये जो tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, जस्ट अपोजिट कर दिए, तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, सिंपल। उसी तरीके से फिर इस स्टेप में हम लोग एलसीएम लिए। जब एलसीएम ले लिए, इसके बाद क्या किए हम लोग कि यहाँ पे जब एलसीएम लिए तो जो यहाँ पे एलसीएम लेने पे साइन ए बचा, इस साइन ए को जस्ट ऊपर लेके चले गए, तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, अपॉन में लगा दिए साइन ए माइनस कॉस ए, फिर प्लस किए, फिर सेम प्रोसीड्यूर इसमें हम लोग अपनाए। इसके बाद क्या किए, ये जो कॉस ए था इसको हम लोग नीचे ले आए, तो ये तुम्हारा हो गया साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या किए थे, लास्ट में साइन ए इंटू साइन ए किए थे, अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए किए थे, प्लस किए थे कॉस ए इंटू कॉस ए किए थे, और फिर क्या किए थे साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए किए थे। अब क्या करेंगे, ऊपर में देखो साइन ए इंटू साइन ए है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस इसी तरह से कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये क्या तुम्हारा हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आने के बाद अब एक स्टेप क्या क्या कर सकते हैं, या चाहे हम लोग ये करेंगे कि कॉस ए को इंटू करेंगे इसके साथ और साइन ए को इंटू करेंगे इसके साथ, तो इससे क्या होगा कि प्रोसेस जो होगा वो लेंदी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे कॉमन, और ऊपर में सेम यही लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और ये साइन ए, और जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस साइन ए। देखिए हम लोग क्या किए थे, साइन स्क्वायर ए किए थे अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ तक लास्ट स्टेप तक किए थे। अब और आगे अगर कोई और बच्चा होगा, जो बच्चा यहाँ बैठा है वो सोच रहा होगा कि अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कॉस ए इंटू साइन ए करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए करेंगे, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू माइनस कॉस ए करेंगे प्लस साइन स्क्वायर ए करेंगे। तो वो ये सोच रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा जो थोड़ा तेज होगा बच्चा वो बोलेगा कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए ले लेते हैं, और अपॉन में लगा लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। एक बच्चा ये सोचेगा, एक बच्चा सोचेगा कि इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस जो हो जाएगा इसमें 3-4 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो हो जाएगा लेंदी। अब क्या किए, ये देखो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए कर दिए। अब यहाँ पे क्या किए हम लोग एलसीएम ले लिए, तो ये जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा,
और अब क्या हो जाएगा, जब cos A इंटू साइन ए हो जाएगा तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए है, cos ए है तो यहाँ क्या नहीं है, साइन ए, तो इसमें लिख देंगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा साइन क्यूब ए। तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ये हो जाएगा साइन क्यूब, यहाँ क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन क्यूब ए। और सेम इसी तरीका से यहाँ माइनस था तो माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, एक कॉस यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे 2 है तो इसको 3 बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब। अब क्या है देखो, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग किए तो यहाँ पे क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab नहीं प्लस ab करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। अब आपको पता है कि ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और इसको जब अपॉन करेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो फिर से समझते हैं कि यहाँ पे क्या किए, देखो जब यहाँ पता चल गया कि ये साइन क्यूब कॉस क्यूब है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो वही किए और साइन ए अपॉन कॉस ए हम लोग लिख दिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो ये जब करोगे सॉल्व तो ये सॉल्व करने पे तुम्हारा आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये तुम्हारा हो जाएगा फिर 1 प्लस साइन ए अपॉन इंटू कॉस ए। और जब इसको सेपरेट करेंगे, जब इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने पे हमारा आ जाएगा सेक ए इंटू कॉस ए के प्लस 1, और यही है RHS, तो हमारा LHS, तो ये इसी से डायरेक्ट लिख देंगे, हेंस इट इज प्रूव्ड। थैंक यू। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और अब क्लास 12 का भी जल्दी ही शुरू होने वाला है, नेक्स्ट मतलब मैट्रिसेस टॉपिक शुरू होने वाला है, अगले लेक्चर में क्लास 12 का भी लेक्चर आएगा। थैंक यू।